अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट के साथ जुड़ी आज चंद खबरों के ऊपर बात होगी, जिसमें बाबर आजम क्या वनडे के कप्तान बनने जा रहे हैं, सरफराज का मुस्तकबिल क्या होगा। एमसीसी की टीम आज लाहौर पहुंच गई, वसीम खान साहब ने उनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा डेरन समी ने अपने उर्दू ज़बान में और गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हुए फिर से अपने वो जो क्रिकेट पाकिस्तान के साथ जो उनका लगाव है उसके ऊपर बात की और ट्वीट किया। एमसीसी की टीम 48 साल के बाद पाकिस्तान में आई और ये जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, होम ऑफ क्रिकेट जिसको कहते हैं, ये उसकी मालकियत है। और कमर संगाकारा की क़यादत में 11 रुकनी टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंची। वो T20 मैचेस खेलेंगे लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। और एमसीसी की 16 फरवरी को पाकिस्तान शाइन्स के ख़िलाफ़ जो है वो वनडे मैच भी खेलेगी। 17 फरवरी को नादरन और 19 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ T20 मैचेस खेले जाएंगे। एमसीसी की टीम 7 रोज़ा दौरा है उसका ये पाकिस्तान का, और ये बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए कि एमसीसी की टीम आई। और यकीनन इसकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की बहालियों को जो हम देख रहे हैं, श्रीलंका, फिर बांग्लादेश का PSL, पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें होंगी। उसके साथ एमसीसी की टीम का भी आना हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है और लोगों को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो नई रैंकिंग आई आईसीसी की, बाबर आजम पहले से T20 के नंबर 1 बैट्समैन हैं। अब वो पहले टॉप 5 जो बैट्समैन थे टेस्ट के अंदर उसमें भी वो शामिल हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि बाबर आजम जिन्होंने T20 सीरीज़ में बांग्लादेश को शिकस्त दी, आगे एक वनडे मैच भी खेलेंगे। टेस्ट मैच के अंदर भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर करके पहले टॉप 5 जो बैट्समैन हैं टेस्ट के उसके अंदर जगह बनाई। लेकिन ये खबर भी सामने आ चुकी है कि बाबर आजम को उनकी कारकर्दगी और बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए बाबर आजम ही सरफराज के बाद जो है वो T20 के बाद वनडे की क़यादत करेंगे। और यकीनन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो पहला एक ही मैच कराची में खेला जाएगा वनडे, उसमें बाबर आजम आपको क़यादत करते हुए दिखाई देंगे। अब देखना ये होगा कि क्या सरफराज अहमद जो हैं वो टीम में वापस आ सकेंगे बतौर कप्तान, तो वो भूल ही जाएं कि वो वनडे की तरफ वो चीज़ें हो सकेंगी। लेकिन क्या वो टीम का भी हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि वो बन सकें। लेकिन सरफराज अहमद के पास एक ऑप्शन ज़रूर है, वो ये है कि वो T20 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स दिफाई चैम्पियन है इस PSL 5वें सीज़न में। और सरफराज अहमद की बतौर कैप्टन और उनकी पूरी टीम की जो परफॉर्मेंस होगी, बिलखुसूस सरफराज की बैटिंग क्या, वो पहले नंबरों पे आके खेलेंगे, वो कैसा कुछ करके दिखाते हैं बतौर कैप्टन, और फिर ज़ाती हैसियत में कीपिंग और बतौर बैट्समैन वो क्या कुछ स्कोर करते हैं, ये उनके ऊपर मुनहसर होगा कि वो मुखालफिन के मुंह बंद करें और अपने चाहने वालों के लिए अच्छी कारकर्दगी सामने लेके आएँ, फिर उनको सपोर्ट मिले, उनको मीडिया भी सपोर्ट करे। और उसके बाद वो जो चंद साल क्रिकेट खेलने के लिए बाकी बच्चे हैं उनके लिए वो टीम का एक बार फिर से हिस्सा बन सकें। इंग्लैंड के टूर से और T20 वर्ल्ड कप से कबल वो अगर टीम में आ जाते हैं तो ये टीम के अंदर एक बड़ा अच्छा इजाफा होगा। और रिजवान के साथ साथ पाकिस्तान को एक और कीपर, मतलब कि 2 कीपर जो होंगे वो उनके साथ ऑप्शंस हो जाएंगे, वरना एक ही कीपर के साथ सारे इतने बड़े टूर्स करना वो बड़ा मुश्किल चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा डेरन समी ने ट्वीट किया और पाकिस्तान के अंदर PSL का हल्ला गुल्ला शुरू हो चुका है। मैं भी उसके ऊपर अगले दिनों में स्टैट्स के हवाले से सारी चीज़ों को लेके आपको अपडेट्स करते रहेंगे। उम्मीद है आप लोग वो चीज़ों को पसंद करेंगे। और कुछ लोगों ने कहा भी था कि PSL के हवाले से भी स्टोरी करें। मैं पाकिस्तान तो आ रहा हूँ लेकिन PSL के हवाले से कवरेज वगैरह शायद वहाँ पे टाइम ना दे सकूँ। तो ये आज की अपडेट्स थी, सोचा आपको इसके हवाले से अपडेट करें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।